बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एस्पिरेंट्स आते हैं कि मैम इंग्लिश हम लोगों के लिए हर्डल बन गया है, हम नहीं कर सकते इंग्लिश, हमसे नहीं होगा। इंग्लिश में स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, आपने बस 4 टिप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको टिप्स देती हूँ। तो कुछ कॉमन फ्रेजेस हैं जो हम इंग्लिश के देख सकते हैं, जो अपने इंटरव्यू में या किसी से कम्युनिकेशन करते समय बोल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मैम इंग्लिश स्टार्ट कैसे करनी है। हेलो एवरीवन, दिस इज अपर्णा अग्रवाल। आपने मेरे को बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे इंग्लिश पढ़ाते हुए देखा होगा, ज़रूर सुना होगा, जैसे कि अनअकैडमी है, डाउटनेट है, गाइडली चैनल है और साउथ के क्रैक एंड जैक। बहुत सारे चैनल्स हैं, न्यूमरस चैनल्स हैं जहाँ पे इंग्लिश पढ़ाते हुए देखा होगा। जी हाँ, आई हैव 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड और मैं अपर्णा अग्रवाल आपके सामने आज अपने कुछ लाइफ के स्ट्रगल इंग्लिश को लेकर कुछ आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ, और जो बहुत ही एक इंस्पायरिंग पॉइंट रहा है स्पेशली इंग्लिश को लेकर। मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो कहते हैं कि एक फादर और एक डॉटर का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही एक सॉफ्टनेस वाला रिलेशन होता है, लेकिन जो यहाँ पर एक फादर और डॉटर का रिलेशन रहा है वो डॉटर का नहीं, एक्चुअली एक डॉटर के फेस में एक सन का रिलेशन रहा है। जी हाँ, और मैंने अपने फादर का सपोर्ट बिल्कुल ऐसे किया है जैसे एक सन सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करती हूँ अपने फादर की, तो मेरे फादर ने जो अपना करियर स्टार्ट किया था अपनी एज 21 में, बिल्कुल ओनली ज़ीरो से, मीसली ज़ीरो से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था और वहीं से मुझे एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली। एक्चुअली मैं अपनी लाइफ का एक मोमेंट बताना चाहती हूँ जहाँ से मैंने अपना एक करियर, मेरे एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ था। आई वॉज इन बीटेक। अब आप सोचोगे कि मैं इंग्लिश में 12 years का एक्सपीरियंस और मैंने बीटेक में अपना फील्ड चूज़ किया उस स्टार्टिंग में। अब आप सोच रहे होंगे कि बीटेक और मैंने 12 साल का एक्सपीरियंस आपको इंग्लिश में बताया। वो कुछ ऐसा हुआ, कुछ जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरे फादर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने सोचा कि बीटेक किया जाए, कराया जाए लड़की को और उसको एक इंजीनियर बनाया जाए। मैंने अपना बीटेक स्टार्ट किया और बीटेक के फर्स्ट ईयर में जब मेरे एग्ज़ाम्स थे तो मेरा जो यंगर ब्रदर है वो एक मेंटल डिसीज से सफ़र कर रहा था उस टाइम। माई मदर एंड आई यूज टू क्राई द होल नाइट। मतलब उस टाइम ऐसा हो गया था कि मैं बीटेक के अपने एग्ज़ाम देने जाऊं या फिर मैं अपने मदर को संभालूं, अपने ब्रदर को संभालूं, अपने फादर को सपोर्ट करूं, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, हमको पढ़ा रहे थे और घर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर थी। तो उसी टाइम मैंने ये सोच लिया था कि उस टाइम पापा का एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनना है, अपने फादर को, अपनी पूरी फैमिली को एक इमोशनल, एक फाइनेंशियली एक स्ट्रेंथ देनी है। और वहीं से जब मैंने बीटेक के फाइनल ईयर में अपना कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज को एक केवल एग्ज़ाम देने जाती थी और कॉलेज को छोड़कर मैंने एक जॉब स्टार्ट की कॉलेज में एज अ लेक्चरर जॉब स्टार्ट की, वो भी मीसली 5000 रुपीज़ में। तो एक घर का बेटा होने की जिम्मेदारी होना और एक बहुत कम एज में बहुत मैच्योर हो जाना, बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो जाती है। फिर उसके बाद जब मैंने बीटेक फाइनल ईयर में एक जॉब स्टार्ट की तो मुझे एक महिंद्रास, जो कि आपने सुना होगा, महिंद्रास जो एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट रहा है जो लाखों एस्पिरेंट्स को उनके करियर तक पहुंचाता है, उनके हाइट्स तक पहुंचाता है, वहाँ से मैंने जॉब स्टार्ट की। ट्रेन्स में रात रात भर अकेले सफ़र करना, पूरे स्टेशन पे अकेले गुजारना, ठंड में ये भी नहीं पता था कि नींद आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी, क्योंकि स्टेशंस पे 3-3 ट्रेन चेंज करनी होती थी पूरी रात भर। सुबह पहुंचना होता था और सुबह उठ के पूरे 12 लेक्चर्स लेने होते थे। शाम को ये भी नहीं पता होता था कि खाना मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पैसा भी सेव करना था, या तो खाने में पैसा स्पेंड कर ले या फिर घर जाकर अपने पेरेंट्स को उनके लिए कुछ लेकर जाएं या घर वालों से जाकर मिलें, इतना अमाउंट सेव कर सके सो दैट कि घर पहुंच सके। तो इस तरह से मैंने अपनी जर्नी लाइफ की बहुत स्ट्रगलिंग देखी। मैंने इंग्लिश को वहाँ से महिंद्रा से इंग्लिश पढ़ानी स्टार्ट की, वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन चुका था। बच्चों से बहुत प्यार मिला, लेकिन हाँ, लाखों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया अपने 12 years के एक्सपीरियंस में और मैंने देखा कि उनमें से बहुत ही, मतलब आई मीन टू से बहुत रेयर स्टूडेंट्स ऐसे मिले जो इंग्लिश को सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वरना सब लोगों के लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा हर्डल था। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये कहते हुए सुना है कि मैम हमारा बस HR राउंड क्लियर नहीं हो पाता, इस वजह से हमारी जॉब रुक जाती है, इस वजह से हम घर बैठ जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों ने इंग्लिश को एक
सब्जेक्ट बना लिया है, जो कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक हिंदी की तरह जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज है। पता नहीं उससे सब लोग क्यों डर रहे हैं। बस हिंदी एक मदर टंग है और इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं, केवल इस वजह से। इंग्लिश तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके वर्ड्स से आप प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक क्राम करने वाला एक सब्जेक्ट नहीं है, तो एक लैंग्वेज है। जैसे आप हिंदी बोलते हैं कॉन्फिडेंस होकर, ऐसे आप इंग्लिश भी तो बोल सकते हैं। मुझे नहीं बिल्कुल अंदाजा था कि इस इंग्लिश सब्जेक्ट की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी होंगी आप लोगों के सामने और अपनी लाइफ का बैकग्राउंड आप लोगों के साथ शेयर कर रही होंगी और एक इंग्लिश का बैकग्राउंड शेयर कर रही होंगी और आज इंग्लिश में पीएचडी भी कर रही होंगी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं पता था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एस्पिरेंट्स आते हैं कि मैम इंग्लिश हम लोगों के लिए हर्डल बन गया है, हम नहीं कर सकते इंग्लिश, हमसे नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा इंग्लिश? ऐसा क्या है इंग्लिश में? इंग्लिश का अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, आपने बस 4 टिप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको टिप्स देती हूं। और अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ में ये टिप्स फॉलो कर लेंगे ना, तो सच में इंग्लिश आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी और एक हर्डल नहीं बनेगी, एक ये स्ट्रेंथ बन जाएगी आपके लिए इंग्लिश। कैसे? सबसे पहले आप फोकस कीजिए कि आप क्या वे ऑफ टॉकिंग है आपका। देखिए, जिस कॉन्फिडेंस से आप हिंदी बोलते हैं उस कॉन्फिडेंस से आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते? एक ही सेंटेंस बोलिए इंग्लिश का। किसने बोला कि आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बोलने हैं? एक ही सेंटेंस बोलिए, बहुत यूनिक सेंटेंस बोलिए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस वे में बोलिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बहुत नॉर्मल से सेंटेंसेस हैं, हाउ आर यू, तो इनको कन्वर्ट करके आप बोल सकते हैं हाउ आर यू डूइंग नाउअडेज। ठीक है, अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करेंगे तो हमारी इंग्लिश खुद से इंप्रूव होती चली जाएगी। तो कुछ कॉमन फ्रेजेस हैं जो हम इंग्लिश के देख सकते हैं, जो अपने इंटरव्यू में या किसी से कम्युनिकेशन करते समय बोल सकते हैं। जैसे नाइस टू मीट यू, आई वुड रियली अप्रिशिएट यू। अगर कोई आपको प्रेस कर रहा है, कोई आपके लिए कोई फेवर कर रहा है, तो उसको ये सेंटेंस बोला जा सकता है, आई वुड रियली अप्रिशिएट यू। एक अमेरिकन इंग्लिश होती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अमेरिकन इंग्लिश में आइल बोलते हैं, आई विल को आइल बोलते हैं, क्योंकि आइल्स के स्टूडेंट्स को भी मैंने बहुत टीच किया है जो फॉरेन या अब्रॉड में गए हैं जॉब करने के लिए या पढ़ने के लिए। तो वहाँ से मैंने अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में भी डिफरेंस बहुत सीखा और उनका टच भी देखा। तो आप अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश कोई भी फॉलो कर सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। तो कुछ कम्युनिकेटिंग सेंटेंसेस जो बहुत नॉर्मल फ्रेजेस हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेज है, बहुत कॉमन सा फ्रेज में लेती हूँ, फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब है इस चीज को सर्च करो, ढूंढो, समझो इस चीज को। तो ये कुछ कॉमन फ्रेजेस हैं, कुछ कॉमन ईडियम्स हैं जो आप नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में, डेली यूज में, कम्युनिकेशन के दौरान यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, मैम इंग्लिश स्टार्ट कैसे करनी है, इंग्लिश को शुरू कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये इंपैरेटिव पॉइंट आता है। तो इंग्लिश को शुरुआत कीजिए टेंसेस से। जी हाँ, आप सोचते होंगे मैम टेंसेस तो बहुत पढ़ लिया हमने अपने 8th में, 9th 10th में, बहुत सारे क्लासेस में हमने टेंसेस पढ़े, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। तो टेंसेस को आपको क्राम नहीं करना है। जैसे मैं एक रेगुलर एक्टिविटी बोलती हूँ कि मैं डेली क्लासेस लेती हूँ, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो इसे आप नॉर्मल प्रेजेंट सेंटेंस बनाकर बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ मैंने कल क्लास ली, कल 8 बजे क्लास ली, तो इस सेंटेंस को मैं पास्ट में बोल सकती हूँ। मेन फोकस अगर आप प्रेजेंट और पास्ट टेंस पे रखेंगे तो नॉर्मल सेंटेंस आपके वैसे भी बन जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको बताया, आपका वे ऑफ कम्युनिकेटिंग क्या है, आप कितने कॉन्फिडेंस से किसी के सामने भले एक इंग्लिश का सेंटेंस बोल रहे हैं वो किस तरह से बोल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट कि आपको एक कॉमन फ्रेजेस यूज करने हैं जब आप डेली टू डेली लाइफ में किसी से बातचीत करते हैं। अच्छा, एक और बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैम एनवायरनमेंट तो हमारे पास है नहीं, आसपास के लोग हमारे इंग्लिश बोलते नहीं है, तो हम सीखेंगे कहाँ से, कैसे हर्डल्स को क्रॉस करोगे जो ऑन द वे आएगी। एनवायरनमेंट आप खुद से बनाइए अपना। वो कैसे बनाएंगे? लोग मजाक उड़ाते होंगे ना कि क्या तू इंग्लिश बोल रहा है, हमारे सामने अंग्रेज बनेगा, बिल्कुल उड़ाते होंगे। तो वही इतिहास रचते हैं जिनकी लोग मजाक उड़ाते हैं। तो आप यही समझ के इंग्लिश अपनी स्टार्ट कीजिए, यही समझ के जिसके सामने मन हो, अपने पेरेंट्स के, अपने फ्रेंड्स के सामने, चाहे कोई सामने वाला हंस भी रहा हो, इंग्लिश बोलिए।
कोशिश कीजिए, ज़रूर कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो सुना ही होगा, बहुत कॉमन एक कहावत है। तो अगर आप कोशिश करेंगे, सबके सामने बोलेंगे, सबके सामने नहीं बोलिए तो कम से कम एटलीस्ट मिरर में तो बोलिए खड़े होके। कुछ 4-5 सेंटेंसेस डेली मिरर में खड़े होके एकदम कॉन्फिडेंस वे में अगर आप बोलेंगे ना इंग्लिश, तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि इंग्लिश फिर आपका एक वीकनेस नहीं बनेगा, इंग्लिश आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। जी हाँ, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल नहीं आती थी। मेरे फादर ने ऑल्दो मुझे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया है, लेकिन बहुत एक वीक फैमिली से बिलोंग करते हुए, एक फाइनेंशियली वीक फैमिली से, जैसे मैंने बताया मेरे फादर ने बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो उस टाइम वो ट्यूशन्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, बस स्कूल में जितना पढ़ा दिया वहीं से मैंने अपनी इंग्लिश स्टार्ट की और वहीं से सोचा कि बस अब इंग्लिश में ही आगे बढ़ना है और इंग्लिश को कुछ इस तरह से सीखा। तो क्यों नहीं आप सीख सकते? एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड कीजिए अपने अंदर, बस एक छोटा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए, क्योंकि इंग्लिश एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो सकता है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश तो हिंदी की तरह एक नॉर्मल सी लैंग्वेज है। तो आपने बस इतने से पॉइंट्स याद रखने हैं, मिरर के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंस वे में बोलना, कुछ कॉमन फ्रेजेस सीखना इंग्लिश के, डेली 5 या 10 आप कॉमन फ्रेजेस सीख लेंगे ना, वो मोर देन इनफ है। और थर्ड पॉइंट आता है टेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना, और फोर्थ पॉइंट आता है अपने चारों तरफ खुद से अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करना, अपने लिए खुद से वो मंजिल तैयार करना। क्योंकि इंग्लिश के बारे में मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने बहुत मतलब न्यूमरस स्टूडेंट्स को, आप समझ लीजिए 100% में से 90% स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करते हुए सुना है, देखा है, पढ़ा है। जी हाँ, तो इंग्लिश को एक वीक पॉइंट मत बनाइए, इंग्लिश को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। हो सकता है कि आप भी इंग्लिश में बहुत बड़ा करियर बिल्ड कर सकें और बहुत हाइट्स पे पहुँच सकें। सो स्टूडेंट्स, ये थी मेरी लाइफ की जर्नी और ये थी मेरी इंग्लिश की जर्नी। आई होप आप भी मेरी ये जो दी हुई टिप्स हैं इसे फॉलो करेंगे, इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और लाइफ में इंग्लिश को एक वीकनेस ना देखकर एक स्ट्रेंथ बनाएंगे। थैंक यू। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।